चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड यूज करके हमें क्या निकालने, इन सब के स्क्वायर्स निकालने हैं। वेरीफाई द रिजल्ट फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, और वेरीफाई करना है रिजल्ट इनका स्क्वायर करके बाय यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा 25। अब कॉलम मेथड के लिए हम परफॉर्मर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे ए स्क्वायर, यहाँ निकालेंगे 2ab और यहाँ पर निकालेंगे बी स्क्वायर। अब इसमें से ए क्या हुआ, ए हुआ पहली डिजिट दैट इज 2 और बी हुआ 5 यूनिट डिजिट, ए हुई टेंस डिजिट और बी हुआ यूनिट डिजिट, राइट। अब देखिए अब ए की जगह ए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 2ab मतलब 2 इंटू 2, ये वाला 2 इंटू ए का वाला 2, ए की जगह 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसी तरीके से 5 5 ज़ा 25। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट छोड़ के ये जो टेंस डिजिट है उसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया ऐड 2, तो ये कितना आ गया 22 आ गया। अब इसकी यूनिट डिजिट छोड़ के ये टेंस डिजिट यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया +2, तो ये कितना आ गया 6। तो अब ये इसकी यूनिट डिजिट है, तो हमें पता चल गया 25 का स्क्वायर कितना आ गया। देखिए 6 2 5, जिसके नीचे हमने रेड मार्क लगाया था वही लिख देंगे। फिर से बता रही हूँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर 2ab निकालते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम में बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब ए बी हमें पता है, बी हमेशा 1 डिजिट होती है और ए हमारा 10 डिजिट होता है, राइट। अब ऐसे करके हमने वैल्यूज़ निकाली। ए की ए स्क्वायर की वैल्यू आई 4, 2ab की वैल्यू आई 20 और बी स्क्वायर की वैल्यू आई 25। अब यूनिट डिजिट छोड़ के जो वैल्यू टेंस डिजिट पे थी वो 2ab में ऐड कर देंगे। जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट छोड़ के टेंस डिजिट हम ए स्क्वायर में ऐड कर देंगे और जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो 25 का स्क्वायर आ गया 625। अब उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाई कर लेते हैं साइड में। देखिए यहाँ पे वेरीफाई कर रही हूँ जिससे कि आपको एक ही स्क्रीन पे दिख सके, इसलिए यहीं की यहीं वेरीफाई कर रही हूँ। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 5 5 ज़ा 25 टू कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5। तो ये कितना आ गया 5 2 एंड 6। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, तो दैट्स वाई आवर आंसर इज करेक्ट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 37। अब 37 के केस में ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया 3 टेंस डिजिट वाला और बी हो गया हमारा 7 1 डिजिट वाला, राइट। अब हम ये परफॉर्मर बना देंगे कॉलम मेथड की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये आएगी 2ab की वैल्यू और ये आएगी हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, 2ab 2 3 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है 7 और बी का स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हुआ 49। 2ab की वैल्यू देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 3 ज़ा 9। अब इसकी यूनिट डिजिट छोड़ के 4 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 46 हो गया। अब इसकी भी यूनिट डिजिट छोड़ के 4 ऐड कर देंगे। कौन सा वाला 4, ये वाला 4 ऐड कर रही हूँ,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 13। तो देखिए ये दोनों डिजिट्स यूज़ करेंगे हम अपनी 37 का स्क्वायर लिखने के लिए। तो 37 का होल स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज़ 13। हमेशा ए स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, दो टेंस डिजिट और वंस डिजिट दोनों लिखी जाएंगी और फिर जिसके नीचे रेड मार्क है वही लिखी जाएगी, 6 और 9। तो ये आ गई हमारी 1369 37 का स्क्वायर। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। तो 37 इंटू 37, तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 इज 25, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 10 11। तो ये कितना आ गया, 9 6 3 एंड 1। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, तो हमारा रिजल्ट, हमारी कैलकुलेशन ठीक है, आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 54। अब 54 में ए है 5 और बी है, यूनिट डिजिट हमेशा बी होती है, राइट। अब हम कॉलम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे 2ab की वैल्यू और यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए ए है हमारा 5, तो 5 के स्क्वायर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4 और बी है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है। 2ab, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा, यूनिट डिजिट छोड़ी 1 हमने 2ab में ऐड किया, तो ये कितना आ गया, 41 आ गया। इसकी यूनिट डिजिट छोड़ी और 4 हमने ए स्क्वायर में ऐड किया। हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो ये कितना आ गया, 29 आ गया। तो ए स्क्वायर की दोनों डिजिट लिखेंगे, तो हमारा कितना आ गया, 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर आया हमारा 29, हमेशा इधर से लिखेंगे डिजिट्स, 16 इज द आंसर। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। तो 54 की मल्टीप्लाई 54 में कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 एंड 21, 5 4 ज़ा 20 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 26 27। तो ये कितना आ गया, 6 1 9 एंड 2। तो देखिए सेम नंबर्स आ गए, तो हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 71। अब यहाँ पे हमें पता है यूनिट डिजिट तो हमारी बी है और टेंस डिजिट हमारी ए है, तो बी हमने लिख दिया 1। अब हम क्या बना लेंगे, कॉलम मेथड से कॉलम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आती है हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ आती है 2ab की वैल्यू और यहाँ आती है हमेशा बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए हमारा कितना है, ए है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 2 ए की वैल्यू है 7, जिसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे और बी की स्क्वायर कर देंगे, तो बी है 1। अब वैल्यू लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1, 2ab, 2 इंटू 7 इज 14, 14 1 ज़ा 14, तो यहाँ पे आ गया 14 एंड ए स्क्वायर 7 7 ज़ा 49। तो अब देखिए ये यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट पे कुछ नहीं लिखा तो 0 ऐड कर देंगे, तो 0 ऐड कर दिया या कुछ मत ऐड करिए, 14 आ गया। फिर यूनिट डिजिट छोड़ के 1 बचा, 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया और ए स्क्वायर की दोनों वैल्यूज लिखेंगे, तो हमारा 71 का स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज यहाँ से इधर की तरफ से रेड मार्क वाली वैल्यूज लिखते चलेंगे, 5041। अब वेरीफाई कर लेते हैं, तो
वेरीफाई। 71 into 71, तो 1 1s are 1, 1 7s are 7, 7 1s are 7, 7 7s are 49। तो ये कितना आ गया? 1, 7 plus 7 is 14, carry 1, 9 plus 1 is 10, carry 1 and 5। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, hence our answer is correct। Let's do next part now। लास्ट पार्ट है हमारा 96। तो देखिए 96 के केस में ए है हमारा 9 और बी है हमारा 6। अब हम कॉलम्स बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी 2ab की वैल्यू और यहाँ आ जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए क्योंकि 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू ए है 9, बी है 6। इसी तरीके से बी 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ गया? देखिए 6 6 36, तो यहाँ पे 36 लिख दिया। 2 9 18, 18 6 इज 108 एंड नेक्स्ट है 9 का स्क्वायर, 9 9 81। तो आप देखिए यहाँ पर 6 छोड़ के 3 ऐड कर देंगे। तो 3 कितना आ गया ऐड करने के बाद? 8 plus 3 is 11, carry 1, 0 plus 1 is 1 and 1। अब 1 छोड़ा, 11 ऐड कर दिया, 11 ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 92। तो यहाँ पे 92 कंसिडर करेंगे, दोनों वैल्यूज कंसिडर करते हैं। 3 होती तो तीनों कंसिडर करते। तो हमारा 96 का होल स्क्वायर कितना आ गया? यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 9216, रेड वाली वैल्यूज़, रेड अंडरलाइंड वाली वैल्यूज़। तो अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई, तो देखिए 96 का स्क्वायर, 96 इंटू 96 कितना आ जाएगा? 6 6 36, 3 कैरी, 6 9 54, 57, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81, 86, 6 11 कैरी 1, 6 plus 6 is 12, कैरी 1 and 9। तो देखिए सेम आंसर आ गया 9216। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।